आज 3 मई है, लॉकडाउन द्वितीय का 40वां दिन यानी कि अंतिम दिन। लोगों को ये उम्मीद थी कि 40 दिन में कोरोना वायरस काबू में आ जाएगा और देशवासी फिर से अपने अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन का दूसरा चरण खत्म होता है इससे पहले 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन को और बढ़ाया जाएगा। हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार ने 3 चरणों में बांटा है, 3 चरण जैसे रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन को। लेकिन अभी इसकी एडवाइजरी पूरी तरीके से नहीं आई है कि किस जोन में किस तरह के लोगों को सहूलियतें मिलेंगी। हम आज खड़े हैं गोमती नदी के किनारे। ये पक्का ऐतिहासिक पक्का पुल है। देखिए, पक्का पुल उस पार है, इसके पार लाल पुल ये नया बना हुआ है। दोनों पुल एकदम सूने साने हैं। ये दोपहर का करीब 3 बजा है। इस वक्त यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं होती थी। आप देखिए नदी का पानी एकदम, कितना वातावरण कितना स्वच्छ है, एकदम पानी साफ दिख रहा है, सफेद दिख रहा है। और लॉकडाउन की वजह से जो वातावरण में बदलाव आया है, स्वच्छता आई है, उसकी वजह से चिड़ियों की, पशु पक्षियों की चहचहाट भी साफ सुनाई दे रही है। हाँ, हम आपको आज ये भी बता दें, आपको हम जानकारियां दे रहे हैं। लॉकडाउन के 40वें दिन हैं। रमजान का आज 9 रोजे हो गए हैं और आज ये इतवार का दिन है, रविवार का दिन है। रविवार का दिन रमजान के महीने में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था कि रमजान के दिनों की जो खरीदारियां होती हैं, ईद की जो खरीदारियां होती हैं, वो हजारों बल्कि लाखों की तादाद में लोग निकलकर अपने अपने घरों से बाजार में आकर करते थे। लेकिन बाजार पूरी तरीके से लॉक हैं, लॉकडाउन की तालों में लगे हुए हैं। कुछ भी नहीं बिक रहा है सिवाय आवश्यक वस्तुओं के। ताहिर साहब हमारे साथ हैं, हमारी जय कलम टीम के वरिष्ठ संवाददाता हैं। ताहिर साहब, ये बताइए कि आपने इन 40 दिनों में क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए खालिद भाई, आपने जैसा कि पहले ही दर्शकों को बता दिया है कि 40 दिन हो चुके हैं और लोगों को ये काफ़ी उम्मीद थी कि लॉकडाउन हटेगा और उनके व्यापार फिर से शुरू हो सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर से विराम लग गया है और 14 दिन के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। लेकिन वहीं खास तौर से जब ये रमज़ान चल रहा है तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है। उनकी दुकानें बंद है, कारोबार बंद है। खासतौर से दैनिक जो मजदूर हैं वो काम पर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको ये आस थी कि ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और वो निकलेंगे। लेकिन वहीं जहाँ जहाँ ये नुकसान हुआ है वहाँ पर ये फायदा हुआ है कि पॉल्यूशन में बड़ा बदलाव आया है। प्रदूषण काफ़ी साफ सुथरा हुआ है, आबो हवा यहाँ की बहुत साफ सुथरी हुई है। ये फायदा हुआ है लॉकडाउन से। आज एक खास चीज और देखने को मिली है लखनऊ में। लखनऊ के SGPGI अस्पताल और लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में आज हेलीकॉप्टर के द्वारा कोरोना वॉरियर्स के ऊपर पुष्प की वर्षा की गई है, फूलों की बरसात की गई है। कोरोना वॉरियर्स भारत सरकार ने घोषित किया है उनको, जो कोरोना के खतरे के बीच योद्धा बनकर काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स, जैसे पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी। लेकिन पत्रकार शायद कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि पत्रकार भी अपनी जिम्मेदारी को, पत्रकारिता की अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनका सच्ची लगन और सच्ची श्रद्धा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। आपको हम ये बता दें कि 40 दिनों में के लॉकडाउन में देशवासी जिस तरह से गरीबी और भुखमरी की मार से लड़े हैं, उस हालात में सरकार ने जो घोषणाएं की थी, भले ही सरकार उन घोषणाओं पे 100% खरी ना उतर पाई हो, लेकिन यहाँ देखने को ये मिला है कि देश की जनता ने आपस में एक दूसरे का साथ बहुत दिया है। आज भी 40 दिन लॉकडाउन के हो गए हैं, लेकिन आज भी तमाम ऐसी समाज सेवी संस्थाएं हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो लोगों तक ढूंढ तक जरूरतमंदों को ढूंढ रहे हैं और ढूंढ कर उनके घरों तक खाद्यान्न पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हमने कल देखा था लखनऊ में कि कुछ पत्रकार हैं जो इंसानों के अलावा उन पशुओं का भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी की तरह से ख्याल रख रहे हैं, जो लॉकडाउन के बाद भुखमरी की कगार पर आ गए थे। जैसे कुत्ते और गाय, बहुत से आवारा गाय हैं, बहुत से कुत्ते हैं जो दुकानों पर, होटलों पर के बाहर खड़े होकर खाने का इंतजार करते थे, लेकिन दुकानें, होटलें सब बंद हैं, इसलिए वो भुखमरी की कगार पे आ गए हैं।
मैं देशवासियों से, जय कलम की टीम देशवासियों से ये अपील करती है कि 40 दिन जिस तरह से आपने संयमित होकर गुजारे हैं, देश की एकता अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, जिस तरह से कोरोना वायरस को हराने के लिए आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के त्यौहार, सभी लोगों ने अपने त्योहारों को अपने अपने घरों में मनाया है और मना रहे हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार मिसाल पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पेश हो गई है। मैं लखनऊ से खालिद रहमान, जय कलम के लिए हम चलेंगे सच के साथ।